हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप वीडियो मिस कर दिए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहाँ पर आपका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग पढ़ना है, जिसमें लिखा हुआ है कि शीशे के एक गोलाकार खोल, एक गोलाकार है, गोला है, गोला के रूप में है, जो खोल के रूप में है, खोल है, क्या है, इस खोल का बाहरी व्यास इस तरह से होगा। मान लीजिए सपोज इसका बाहरी व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक वो 18 सेंटीमीटर है। कितना है? तो बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाहरी त्रिज्या कितना होगा बाबू? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है, इसको पिघला करके एक बेलन, लंबवृत्तीय बेलन के रूप में बना दिया जा रहा है। इसको क्या बना दिया गया है? लंबवृत्तीय बेलन के रूप में बना दिया है, जिसका त्रिज्या कितना है? त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया है ना, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं हम लोग से खोल के भीतरी त्रिज्या, यानी ये वाला त्रिज्या है ना, त्रिज्या का व्यास पूछा है, भीतरी त्रिज्या व्यास ज्ञात कीजिए। भीतरी व्यास देखिए, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये लंबाई है, इस व्यास को ज्ञात करना है बाबू। तो देखिए ये जो खोल दिखाई दे रहा है, खोल का आयतन निकालने के लिए आप लोग बताए थे, तो यही खोल का आयतन यहाँ बनाया गया है इसको। तो ये जो बेलन का आयतन जो निकालिएगा आप, वही इस खोल का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग बेलन की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा जी? 6 सेंटीमीटर। व्यास जब 12 है तो त्रिज्या 6 ही ना होगा। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालेंगे क्या इसका आयतन। यहाँ लिख देते हैं बेलन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच बताए हैं, पाई का पाई रहने दे हम, और स्क्वायर कितना होगा? इन 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 8 का 8, यही ना। चलिए गुना कीजिए तो कितना होगा? 6 6 36 गुने 8, 36 गुने 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्या? इस बेलन का आयतन हो गया। ज़्यादा गुना नहीं कि चूँकि इसको हमको काटना होगा, इसे छोड़ दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो छिलका दिखाई दे रहा है आपका, यानी खोल जो है वो छिलके के रूप में है। तो इस छिलके का आयतन निकालने के लिए हम बताए थे, है ना। लिखते हैं खोल का आयतन बराबर, खोल का आयतन, खोल का आयतन होगा पाई, उसके बाद लिखाए थे हम वो 4/3, 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब, यही ना लिखाए थे जी। चलिए ये खोल का आयतन यही वाला ना है, इसी को ना ये खोले को नहीं ये बनाया गया था जी। तो जितना ये है उतना खोल का आयतन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 36 गुने 8 पाई बराबर 4/3 पाई इंटू बड़ा आर कितना हो जाएगा आपका? 9 का क्यूब, चूँकि व्यास जब 18 है तो त्रिज्या 9 है ना होगा। 9 का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब। क्लियर है? तो चलिए ई पाई से पाई कैंसिल होगा ना, आई कितना बार में कटेगा? 9 बार में। अब देखो 9 तिया 27 गुने 8 बराबर में 9 को 3 बार गुना कीजिए, तो 9 9 81 गुने 9, 9 एकम 9 है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 72। तो यानी 729 माइनस आर क्यू। ये आर क्यू को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, क्या दिक्कत है? तो चलिए देखिए कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। 8 से तो 56, 5 होगा ना, और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 21 बराबर 729 माइनस आर क्यू। आर क्यू को इधर ला रहे हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो आर क्यू बराबर बचेगा 729 माइनस 216। तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 3, यहाँ 0 सॉरी 1 और ये 5, 513।
कितना हो गया? तो r बराबर √3 513, इसका गुणनखंड कीजिए। तो इसको आप गुणनखंड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 19। ठीक है, अभी तीनों के बदला में एगो 3 तो लिखाएगा ना। अब √3 का 19। अब इसका मान दिया हुआ है लगभग, देख लीजिए तो कितना होगा। देखिए इसका मान होता है 2.68। अब ये त्रिज्या मालूम हो गया, लेकिन हमको मालूम क्या करना था? डी, व्यास। तो r × 2 होता है ना, r का मान 3 × 2.68 इंटू कितना लिखते हैं 2, 3 दूनी 6 गुने इतना लिख सकते हैं आप। अब गुना करके जो आएगा वो आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, है ना। दोनों का आयतन निकाल कर बराबर शो कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। 28 में बोल रहा है कि 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशे में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला काट लिया जाता है। देखिए एक गोला का आयतन दिया है, बड़ा गोला का आयतन दे दिया ना। बड़ा गोला का आयतन बराबर कितना है जी? 1.1/21 घन डेसीमीटर है, यही ना है। ठीक है, अब कहता है कि इसको 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या वाला गोला काट लिया जाता है। इसमें से कुछ गोला काटा जा रहा है, तो 0.5 डेसीमीटर डीएम लिख दे रहे हैं, डेसीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा? तो 4/3 पाई इंटू r3, तो 0.5 × 0.5 × 0. यही ना होगा। तो यहाँ पर हो गया आपको 4/3 × 22/7 × 5/10 × 5/10 × 5/, ये भी घन डेसीमीटर हो गया। क्यों देते हैं? चलिए तो इसको काटिए, कुछ काट के देखिए तो क्या क्या करता है। ये 2 बार में हो गया ना, ये भी 2 बार में, ये भी 2 कट गया ना 4, और ये 11 है ना। 11/, कितना हो गया? 21 डेसीमीटर क्यूब। ये है टोटल कितना? इसको एक बार कर लीजिए तो 21 अब 22/21 डेसीमीटर क्यूब। 22/21 डेसीमीटर क्यूब। देखिए 22/21 में से 11/21 काट रहा है, तो आधा ना काट ले रहा है, तो शेष भाग कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? कितना बचेगा? ये नहीं ना बचेगा। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर आयतन बराबर 22/21 माइनस 11/21, यही ना होगा जी। तो एलसीएम दोनों का तो कैसे रहेगा? 22 में से 11 गया, अब शेष इतना बचा है। इसके बाद भी हम इसको क्या कर रहे हैं? इसके बाद इसको कर रहे हैं, शीशे को पिघला कर एक गोला बना दे रहे हैं। फिर इसको क्या बनने जा रहा है? तो गोला का व्यास ज्ञात करना है। कितना क्या करना है? आंसर 1 होगा इसका। आप कहिए कि ऐसे कैसे पकड़ लिया हम आंसर 1 होगा? तो देखिए इसी गोले को नाप निकाले हैं, कितना आया है? 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या वाला गोला का आयतन इतना है ना, तो इसका त्रिज्या ही होगा कि नहीं होगा? यही ना बचा हुआ है, तो इसका त्रिज्या ये वाला होगा ना। अब व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कितना होगा? इसमें 2 से गुना करेंगे तो 1.0 यानी 1 डेसीमीटर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बन जाएगा ना। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? इसीलिए आर बराबर कितना हो गया? 0.5 डेसीमीटर। इसलिए डी बराबर 0.5 × 2 यानी 1.0 डेसीमीटर, अर्थात 1 डेसीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखो,
एक गोले का व्यास 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर है। एक गोला है जिसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है। तो इसे पिघला कर एक लंबवृत्तीय, एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला तार बना। देखिए ऐसे इस प्रकार का तार बनाया जा रहा है, ठीक है। इस पर क्या बनाया जा रहा है, जिसकी तार की लंबाई 36 मीटर है। कितना मीटर है, 36 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, आर पूछ रहे हैं। आर बराबर वाट। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है कि नहीं। तो गोला का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको मीटर में हम बदलेंगे तो 0.06 मीटर हो जाएगा। अब त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होगा, 0.03 मीटर हो गया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसका आयतन कितना है। इसका आयतन, तो आयतन बराबर गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 के 4/3 हम रख देते हैं। यहाँ कितना हो गया, पाई का मान भी छोड़ देते हैं, दिया हुआ है, अभी भी छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इंटू आर कितना है, 0.03 गुने 0.03 गुने 0.03 हो जाएगा, है ना। आपका यहाँ हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो गया, कोई दिक्कत है। अब यही आयतन नहीं वाला है तो लिखेंगे अब यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। दोनों का आयतन सेम है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बराबर में इधर क्या हो गया, 4/3 पाई इंटू 0.03 गुने 0.03 गुने 0.03, यही ना होगा जी। तो चलिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, यहाँ भी हटेगा तो यहाँ भी हटेगा तो 100 हो गया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा ना बाबू। एच का मान कितना दिया हुआ था, यहाँ 36 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो चलिए देखिए ई कटेगा कितना बार में, 9 बार में। 9 बार में कटेगा ना। तो ये देखिए ई वाला दोनों ई 9 से कटेगा ना कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। और E3 से E3 और कोई बच गया है तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 बटा कितना, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा जी, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अंडर रूट इधर दे देते हैं, ठीक है। 1 बटा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो आर बराबर 1 बटा 1 2 3, ये तो मीटर में ना आ गया, क्या में आ गया ये। अब देखिए इसको हम लोग को बदलना है मिलीमीटर में। तो 1000 से भाग होता है, गुना होता है, क्या होता है, कट गया ना। तो कितना हो गया आंसर, सेंटीमीटर के लिए 100 और सेंटीमीटर से मिलीमीटर के लिए 10 होता। तो 1000 से डायरेक्ट कर दिए हम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि 80 मीटर लंबे तथा एवं 50 मीटर चौड़े आयताकार तालाब में 500 व्यक्ति स्नान करते हैं। तालाब में पानी की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब है। तो यहाँ लिखेंगे 0.04 मीटर क्यूब जो है एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित हो रहा है ना। तो एक व्यक्ति द्वारा
0.04 मीटर क्यूब विस्थापित पानी विस्थापित हो रहा है। होता है। तो ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति नहा रहे हैं? 500 व्यक्ति ना। तो 0.04 गुने 500, तो पॉइंट है तो कितना नीचे 100 ना जी, कट गया। 5 चौके 20 मीटर क्यूब पानी विस्थापित हो रहा है। ठीक है ना। देखिए ये टोटल पानी जो है वो तालाब में है, तो तालाब का आयतन तो मालूम हो गया। तो ये तालाब का आयतन मतलब तालाब का आयतन बराबर कितना? 20 मीटर क्यूब। और तालाब का आयतन होता क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 20 मीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए 80 गुने 50 गुने क्या हो गया? गुने ऊंचाई बराबर 20। तो ऊंचाई बराबर क्या होगा? 20/80 गुने कितना? 50। तो 20 कितना हो जाएगा नीचे? 400। 1 0 से 0 कैंसिल। 11 कितना बार में? 1/20 है। अब इसको भाग दीजिए, कितना आएगा? तो जब इसको भाग दीजिए ध्यान से देखिए, 1/2 को हम लोग बोलते हैं 0.5। अब एक जीरो ये है ना, तो जीरो के लिए यहाँ 0 दे दिए। ये आपका मीटर में है, मीटर से सेंटीमीटर में बदलिए, 100 से हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये कितना बार में? 5 बार में। देखिए ये 4000 होगा ना। 1 0 यहाँ भी आ गया, तो कटेगा कितना बार में? ये डायरेक्ट 2 बार में कटेगा। तो 1/2 को क्या बोलते हैं हम लोग? 0.5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। हम ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पर हम 400 लिखे थे, है ना। 8 5 40 और 2 0 और तीनों 0 हो जाएगा ना 4 पर। चलिए बन गया। आज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काठ के टुकड़े के आधार व्यास और ऊंचाई समान है। एक ठोस बेलनाकार काठ है जो इस प्रकार का है। देखिए मान लीजिए इस प्रकार का है ना, जिसका क्या क्या बोला है? आधार व्यास और ऊंचाई दोनों समान है। व्यास और ऊंचाई दोनों क्या है? समान है। ये एच और डी जो है से डी बराबर क्या है? एच है। उसके बाद क्या बोलता है? इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया जाता है। इसमें से एक अर्धगोलाकार जो है से इस प्रकार से टुकड़ा काट लिया जाता है। यदि अर्धगोला बेलन के आधार के समान हो, अर्धगोला जो है, एक मिनट, हाँ, यदि अर्धगोला और बेलन का आधार समान है, ये आधार और अर्धगोला दोनों क्या है? समान है, तो कितनी प्रतिशत काठ बच गया है? कितना प्रतिशत काठ बचा हुआ ये हम लोग को निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये अर्धगोला पूरा इस तरह से काटा हुआ, हम फिगर ये थोड़ा सा और ये बनता है, ऐसे हो गया ना, मान लीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये काठ जो 100% है। कितना परसेंट है? अब 100% में से ये वाला काटा जा रहा है, ये वाला क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। तो टोटल बचा कितना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले निकाल लेंगे। पहले इसका आयतन निकाल लीजिए आप लोग। किसका? ये इसका पूरा आयतन पहले निकालिए, तो कितना होता है? लिखेंगे काठ का व्यास बराबर क्या है? डी है, यही ना। और ऊंचाई बराबर भी हम क्या मान लेते हैं? ऊंचाई बराबर भी डी ही मान, डी एच के बराबर है। तो जहाँ पर एच लिखना वहाँ पर हम डी भी तो लिख सकते हैं ना। तो डी हम मान लिए, क्लियर है ना। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? D/2 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो लिखेंगे काठ का क्षेत्रफल बराबर, काठ कैसा है? बेलनाकार है। तो काठ का क्षेत्रफल आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, पाई r² h होता है।
क्षेत्रफल आयतन न होगा जी, हम भी पगला गए। आयतन होगा, क्या होगा? काठ का आयतन बराबर क्या होगा बाबू? तो पाई क्या पाई रहने देते हैं, आर क्या होगा? आर स्क्वायर को हम d/2 का स्क्वायर लिख देते हैं, है कि नहीं? और इंटू एच, एच को हटा के क्या लिखना है? डी ना लिखना है। तो चलिए पाई यहाँ पर हो गया d²/4 इंटू डी, तो π/4 dq, d² और dq होगा ना, इतना घन इकाई हो गया। ये टोटल काठ जो है सो 4/π dq है। अब उसमें से एक अर्धगोला काटा जा रहा है, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले काम तो ये कर लिए, दूसरा काम क्या करना कि अर्धगोला का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चलिए लिखेंगे अर्धगोला का आयतन बराबर क्या बचेगा? क्या होगा? 2/3 पाई आर और 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 पाई का मान पाई में रख देते हैं, यहाँ पर इसका मान क्या है? आर का, तो d/2 का क्यू होगा, यही ना। तो 2/3 इंटू पाई dq/8 कटेगा कितना बार में? तो π/4 12 dq। यानी देखिए इतना था, उसमें से इतना काट लिया जा रहा है, घन इकाई। तो कितना प्रतिशत बच गया है? तो पहले शेष कितना बचा हुआ है? शेष काठ का आयतन यही ना होगा बाबू? और इधर दिख नहीं रहा है ना, इधर बनाते हैं। शेष काठ का आयतन बराबर, अब क्या लिखिएगा? इतना माइनस उतना, -12 dq। तो एलसीएम कितना आएगा? 12 ना, कितना आएगा? कितना बचा यहाँ? एलसीएम अथी भाग देंगे 3 बार में, 3 πdq, और यहाँ कितना हो गया? 3 में से वो चला गया, तो 2 πdq/12 करेगा कितना बार में? πdq/ कितना हो गया? ये कितना प्रतिशत इसको निकालना है? चलिए पहले इतना उतारिए, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए आपको पास इतना जो था लकड़ी था, काठ का लकड़ी था, उसमें से इतना काट के आप निकाल दिए हैं, तो शेष बचा हुआ मेरा इतना है। अब है कि ये कितना, इतना का ये कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो देखिए बिल्कुल इजी है, करना कुछ नहीं इसमें। आप लाभ हानि पढ़े हैं ना, ये एक तरह से मान लीजिए क्रयमूल्य था आपका, वो विक्रयमूल्य था जो चला गया, और ये आपका लाभ हो गया, यही ना। तो प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना होगा? यह शेष काट का प्रतिशत, तो लाभ गुने 100 क्रयमूल्य होता है। तो लाभ के रूप में आपको यही ना बचा है, πdq/6 गुने 100, और बटा क्रयमूल्य के रूप में आपको कौन है? यही ना है, πdq/4, यही है ना। देखिए πdq से πdq कैंसिल हो गया, ऐसो काटिए, ये 2 बार में अभी, तो 100/3 कितना हो गया? ये 2 कहाँ चल जाएगा? चलिए हो गया ना। अब यहाँ पर 200/3 आ गया, तो इसको पूर्णांक में तोड़े तो 66.2/3% काट गया है। ठीक है, बचा हुआ है तो भाग इतना ही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लिखा हुआ है एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई। देखिए छीनक किस प्रकार से होता है, ये देख रहे हैं ना, ये आपका छीनक है, ये क्या है? छीनक है। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है।
वही तिरछी या तिर्यक हो गया। और उसके वृत्त सिरों के परिमिति 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए परिमिति जो है वो 18 सेंटीमीटर है और ये जो परिमिति है वो 6 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बता दें कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल होता है। अगर इसको इसमें गुना कर दे तो पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू क्या हो जाएगा, एल। एल बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई को, और R1 होता है ये वाला और R2 होता है ये वाला, है ना। दो त्रिज्या होगा ना इसमें, एक त्रिज्या यहाँ का होगा, त्रिज्या अलग, दोनों अलग त्रिज्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं, आधार की त्रिज्या। आधार की परिमिति कितना है, आधार की परिमिति बराबर है 28 सेंटीमीटर। तो परिमिति बराबर क्या जानते हैं आप लोग, 2 पाई आर। अब नीचे वाला को हम लोग R1 और ऊपर वाला को R2 लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर 2 पाई R1 ले रहे हैं इसके लिए, तो क्या है 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो ये 2 काटे ना, इसको कितना बार में कटेगा, तो पाई R1 बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हम गुना इसलिए करवाए थे कि हम लोग पाई R1 मिल जाएगा, है कि नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे शीर्ष। शीर्ष की परिमिति कितना होगा, शीर्ष की परिमिति 6 सेंटीमीटर है। तो परिमिति बराबर क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर। ऊपर वाला के R2 लिए तो यहाँ भी क्या लेना होगा, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये कटता है कितना बार में, तो पाई R2 बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हुआ ना बाबू। अब बोल रहा है कि छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है पाई इंटू R1 प्लस पाई इंटू R2 इंटू एल। इसको मिटा देते हैं। चलिए एल का मान कितना दिया हुआ है, देखिए एल बराबर आपका दिया हुआ है 4। तो पाई R1 कितना है, 9 है, 9 सेंटीमीटर है बाबू। और पाई R2 कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और एल कितना दिया हुआ है, 4। 9 3 12 सेंटीमीटर हो गया, इंटू 4, 12 चौके कितना होता है, 48 सेंटीमीटर। क्या हो गया है, सॉरी, हाँ ठीक है। लेकिन यार देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुने स्क्वायर है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 32 का दूसरा है, एक शंकु के एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे छिन्नक के सिरों की ऊंचाई, छिन्नक के सिरों की ऊंचाई। देखिए यहाँ पर एक छिन्नक है जो इस प्रकार से है, जो भी बनाए थे वही वाला है ना। इस प्रकार से ये छिन्नक है, एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से। इसका ऊंचाई दिया, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया, क्या दिया है, खाली ऊंचाई दिया। ऊंचाई कितना दिले है, 45 सेंटीमीटर। एक मिनट, ऊंचाई आपको दे दिए हैं। और क्या बोलता है, सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। देखिए बड़ा है तो इसलिए 28 यहाँ आ जाएगा, और ये छोटा है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक 28 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। उसके बाद बोलता है तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को आयतन निकालना है। आयतन निकालने के बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एल मालूम होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग पहले आयतन ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ना। तो छिन्नक का आयतन देखिए ये हो गया R2 और ये हो गया R1। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग छिन्नक का आयतन बराबर, छिन्नक का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस
R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, है ना, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, आयतन का ये फॉर्मूला था 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है। तो आपको सब चीज़ दिया हुआ है, देखिए एच दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, R1 दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इस मान को हम लोग इसमें रख करके सॉल्व कर देंगे। तो चलिए 1/3 पाई का मान होता है 22/, चूँकि कुछ नहीं देने पर हम बताएं कुछ जब नहीं देगा तो आप साथ ही लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर एच के रूप में कितना है, तो 45 है, इंटू R1 यानी 28 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग और फिर होगा 28 गुने 7, 3 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45, इसको गुना कीजिए, 28 गुना 28 कितना आएगा, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। देखिए जब इसका वर्ग कीजिएगा आप तो 784 आ जाएगा, इसका वर्ग कीजिएगा तो 49 और इसको दोनों गुना कीजिए तो 196 आएगा। अब इस सबको हम लोग जोड़ते हैं, 1/3 गुने 22/7 गुने 45, अब जोड़िए तो 9 6 15 4 19 के 9 हाथ में 1 रहा और 9 4 13 13 8 13 ठीक 21 अब 1 22 और उसके बाद कितना है 7 अब 1 8 2 10 1029। क्या ये 7 से कटेगा, काट के देखिए, 7 से कटना तो चाहिए, कितना बार मिलेगा बाबू, देखिए 7 एकम 7 बचेगा 3 तो 32 हो गया, 7 चौके 28 और 7 सते 49, 3 से 45 भी कटेगा, 15 तिया। अब सबको सॉल्व कर दीजिए, गुना कीजिए। अब 15 दूना 30 के 0 और 15 दूना 30 3, 33 गुने कितना 147 सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए सबको गुना कीजिए, कितना आएगा, 33 से इतना में गुना कीजिए, लास्ट में 0 बैठा दीजिए। देखिए 7 21 के 1 है ना, फिर 7 कितना होगा, 7 21 के 1 और 4 12, 12 2 14 और फिर 3 और 1 4, 1 5 8 4 0, इतना है आंसर 48,510 सेंटीमीटर की भाग का आंसर। ये छोड़ दीजिए, ये हम गुना करने के लिए बता रहे थे ना। ये आपका आयतन निकल गया, क्या निकल गया, सिर्फ अभी एक आयतन निकला, एक ही आंसर आया होगा ना, अभी 2 आंसर और निकालना है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बताते हैं। आप देखिए इसका दूसरा में बोला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अभी आप लोग देखे थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि एल की आवश्यकता थी, जो कि इसमें नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एल निकालेंगे, सॉरी हाँ एल निकालेंगे। तो एल बराबर सूत्र होता है √h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है। ये एल बराबर सूत्र होता है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग, बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछ देगा तो ये वाला सूत्र लगाना होगा, ठीक है। चलिए अब एच का मान तो 45 आप लोग देख रहे हैं, तो 45 का वर्ग हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर R1 है 28 और R2 है 7 का स्क्वायर, 45 का वर्ग प्लस में यहाँ हो जाएगा 21 का वर्ग। चलिए गुना करके बताइए कि 45 का वर्ग कितना होगा और 21 का वर्ग कितना होगा। देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 20 25 और ये आपका आ जाएगा 441। देखिए इतना जल्दी गुना कैसे हुआ, 40 का करेंगे तो 2000 होगा ना, नहीं ठीक है। चलिए आपका हो गया ये, हाँ इसको 20 25 ठीक है ना, और इसका हो गया 441, जोड़ दीजिए कितना होगा 6, ये आ गया आपका 6 4 2 24 66 का वर्गमूल कितना होगा
लगभग 48 या 46 होना चाहिए। देखिए इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो वर्गमूल निकालने पर आएगा 49.65, यही ना आएगा 49.65 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया आपका 49.65। क्लियर हो गया ना। अब पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे छिनक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू क्या हो गया, 3 होगा जी, L। आगे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, पाई का मान 22/7, R1 कितना है 28 प्लस 7, और ये हो गया 49.65। तो 22/7 गुने कितना हो गया यहाँ जी, जोड़ेंगे तो 35 ना होगा, और यहाँ 49.65 काट देंगे कितना बार में, 5 बार में। अब 5 से इतना में गुना करेंगे तो लगभग हो जाएगा 110 गुने 49.65। अब 110 से 49.65 में गुना करिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए गुना कीजिए तो कितना आएगा, नट इससे कीजिए ना, खाली 11 से। देखिए यहाँ करते हैं 5 6 4 9, 5 6 4 9, 5 11 10 1 11, और यहाँ हो गया 9 4 13 1 14, और 9 1 10, अब 0.012 कितना आंसर है, देखिए तो देखिए यहाँ 4 4 होगा, है ना, ये क्या होगा 4 4 होगा। एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। 11 से गुना कीजिए पहले, 5 6 9 4, 5 6 9, सॉरी यहाँ से होगा 5 6 9 4, तो 5 यहाँ कितना हो गया आपका 11, 9 6 15 1 16, 9 4 13 1 4 1, ये ना हुआ सही गुना। और यहाँ पर आ गई ये, अब कितने अंक का दशमलव है, 2 अंक बता दिए, हो गया कितना आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए छिनक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना तो सेम यही होगा, इसमें अलग से जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर। बस इसको क्या कर रही है आप इसका आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। ये तो सॉल्व कर किया हुआ मिल गया था आप लोगों को। देखिए अलग से खाली दोनों को सॉल्व करके क्या आपको जोड़ देना है बस। तो पाई आर स्क्वायर का मान नहीं निकालने आएगा, वो निकाल करके जोड़ देना है लास्ट में फिर सबको। ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी शंकु की ऊंचाई, देखिए एक शंकु है जो इस प्रकार का है, शंकु देख रहे हैं ना, ये शंकु, इसका ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, आधार कितनी दिया 6 सेंटीमीटर, आधार कितनी कितना है 6 सेंटीमीटर है। आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचा पर, 7 सेंटीमीटर ऊंचा पर क्या कर दिया जा रहा है, काट लिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, लंबवत काट लिए जाते हैं। तो आधा दूरी पर ना काट रहा है जी, कितना कर रहा है, तो त्रिज्या भी इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। जब आधा ऊंचाई पर काटा त्रिज्या भी आधे ना होगा, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया इसका। तो बोल रहा है कि नीचे वाला भाग का आयतन निकालिए। तो आयतन तो निकालना है, अभी वाला खत्म ना हो गया, काट दिया तो। और ऊंचाई कितना रह गया 7 सेंटीमीटर। कितना रह गया, चलिए ये हो गया R1, ये हो गया R2, और ये हो गया H। तो लिखेंगे 33 क्वेश्चन नंबर है ना। R1 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, और R2 बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, और H बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर छिनक का आयतन बराबर 1/3 पाई H इंटू R1
का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही ना होता है जी। चलिए 1/3 पाई का मान 22/7। अब एच भी कितना है 7 है, नहीं बोला एच। और यहाँ पर R1 का वैल्यू 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 गुने 3, तो 1/3 7 से 7 कैंसिल ना, गुने 22 इंटू इधर होगा 6 छक 36, 3 तेई 9 छतरी 18, 1/3 गुने 22, यहाँ जोड़िए तो कितना हो जाएगा, जोड़िए बाबू, 9 8 17 6 23, 17 6 23 के 3 हाथ में 3 ना, और यहाँ पर कितना हो गया 4 और 1 6, 4 और 2 6, मतलब यहाँ पर 3 और 1 4, 4 2 2 5 था ना 6, उड़ा दीजिए इससे कितना बार में 21 बार में, 21 से 22 में गुना कीजिए, 21 दूना 42 के 2 हाथ में 4, 21 दूना 42 4 46, आपका आंसर हो गया।